हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ मैं, जो कि अभी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कुछ बातें मुझे अभी पता चली हैं, तो चलिए हम बात करते हैं अभी जेसिका दी और डॉक्टर प्रियंका और नेहा। जो जेसिका दी और नेहा तिवारी जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है किस तरह एक डांस की वजह से मेरी दोस्ती टूट गई। मेरे पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए नेहा तिवारी ने, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि तू मुझसे जलती है और मैं एक बिना पति की पत्नी हूँ, मेरा पति नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है तब भी तुम मुझसे जलती हो। बहुत सारी बातें जहाँ पर जेसिका जो दी है वो इस दोस्ती को उन्होंने सच में, जैसे ही उन्होंने उनकी बच्ची को ये सब बोला कि तुम बच्ची को इस्तेमाल करती हो, अपने बच्चों को इस्तेमाल करती हो रिश्तों में, वीडियो में मुझे नीचा दिखाने के लिए, बहुत सारी बातें जो बोली, तो ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती बस दोस्ती ही बनी रही और कुछ प्यार तो बचा ही नहीं। कहते हैं ना कि जब कुछ बात हो जाती है तो एक गांठ बन जाती है, तो वही रिश्ता रह गया था कि जैसे वो वीडियो डालती थी तो ये लाइक कमेंट कर देती थी, वो डालती थी तो नेहा तो नहीं करती थी। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है जेसिका दी ने कि मैं तो लाइक कमेंट करती थी लेकिन वो नहीं करती थी। इसी वजह से जो व्यूअर्स थे हम दोनों के सोशल मीडिया पर, वो पूछना चाहती थी कि आखिर नेहा दी क्यों नहीं करती, क्या आपने उनके साथ गलत किया है? और इसी वजह से जेसिका दी को बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आने लगे उनके ब्लॉग पर कि आप का नेहा के साथ क्या झगड़ा हुआ है, आप साथ क्यों नहीं आते, कोई वीडियो नहीं आता आपका, आपने क्या किया नेहा के साथ, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि उस टाइम जो नेहा तिवारी हैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने सोशल मीडिया पे आपको तो पता है कि वो किस तरह वीडियो बनाती थी, विक्स लगा लगा कर वीडियो, आंसू आने के लिए। तो ये जो भोली भाली जनता है वो पिघल जाती थी नेहा तिवारी के प्यार में, आंसू में। तो सभी को लगता था नेहा तिवारी अच्छी है और नेहा तिवारी के साथ जेसिका दी ने गलत किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग ना जिनके साथ गलत होता है वो चुप बैठ जाते हैं कि यार लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, जो भगवान है वो सब देखता है। तो जैसे वैसे जेसिका दी दी भी थी, तो उन्होंने सोचा कि लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, हम दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता है, इसको छोड़ो, बस कुछ करो ही नहीं, ना ही बोलो ना ही बुलाना। उन्होंने सारा छोड़ दिया था, लेकिन ये जनता है ना, ये सोच रही थी कुछ अलग। ये इसने सोचा कि यहाँ पर नेहा नहीं, जेसिका दी ही गलत है। वहीं हम बात करें, बहुत सारे व्यूअर्स कुछ नेहा तिवारी के फैंस थे, कुछ जेसिका दी के भी फैंस थे। तो ये सब होने के बाद जो नेहा तिवारी के फैंस थे, व्यूअर्स थे, वो इनके कमेंट में कमेंट करते हैं, ब्लॉग में नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारा हर्ट हो जाती हैं जेसिका दी और वो भी कमेंट ऑफ कर देती है। उन्होंने ऐसा ब्लॉग में अपने बताया। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच एक इंसान और है, डॉक्टर प्रियंका, जिन्होंने इन दोनों की जो लड़ाई चल रही थी और ज़्यादातर लोगों को पता भी चला था कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ठीक करने के लिए बोला कि तुम दोनों लोग क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, एक कॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ कुछ ठीक तो हुआ नहीं, कुछ गलत ही हो गया। उल्टा प्यार से तो नहीं, नेहा तिवारी को जैसे ही डॉक्टर प्रियंका ने कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया, तीनों लोगों को, तीनों लोग थे, तो यहाँ पर प्यार से पूछना तो कुछ नहीं, नेहा तिवारी ने ज़ोर से, मतलब बहुत सारी बातें सुनाई जेसिका दी को। बोला तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी फैमिली को बताने के लिए, हम दोनों के बीच में जो हुआ अपने हस्बैंड को क्यों बताया, बच्चों को क्यों बताया। तो फिर जेसिका दी को भी गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में यही है, मेरा फैमिली है, तो मैं किसको बताऊंगी भाई। सो गाइस, इन तीनों लोगों की बात हुई और जैसे तैसे सब ठीक हो गया। उसके बाद बस एक दोस्ती ही रही, क्योंकि एक गांठ जब बन जाती है तो फिर वो रिश्ते कभी अच्छी तरह निभ ही नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो नेहा तिवारी हैं वो गई शादी में, शायद राजस्थान में, और वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया, क्योंकि नेहा तिवारी बहुत जलती थी यार, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कमेंट किया या फिर कोई स्टोरी लगाई थी कि जलने वाले तो जलते रहते हैं, हम लोग, मैं तो इंजॉय करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, आप आराम से इंजॉय कीजिए, कौन जलेगा भाई। आपके दोस्त जिन्होंने आपको नीचे से इतना ऊपर उठाया है, ठीक है, तो आपसे क्यों जलेंगे। लेकिन आपकी जो थिंकिंग है ना, बिल्कुल गलत थी। लेकिन वहाँ पर जेसिका दी कुछ नहीं बोली, क्योंकि कुछ लोगों को पता है ना कि पागलों के मुंह तो लगना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो अपना काम करती रहीं। क्या लेना देना यार, लोगों की सोच को हम नहीं सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फेक आईडी वालों ने नेहा को मैसेज किए होंगे कुछ, तो नेहा ने सोचा ये जेसिका है, फेक आईडी से आई है, तो उन्होंने बहुत सारी, उन्होंने सबसे बोला बोला तू जेसिका है ना, बहुत सारे, मतलब बदतमीजी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि मैनर्स लेस, वैसे इंसान ना इसी तरह की बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी गालियाँ दी, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है जेसिका दी ने। और उसके साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में तनाव आ गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो जेसिका हैं वो कमेंट पढ़ पढ़ के ना इतना थक गई थी, कमेंट, नेगेटिव कमेंट, तो उन्होंने जितने भी लोग थे इनसे रिलेटेड, मतलब नेहा तिवारी से, सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया, सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया।
मतलब क्या दोस्त होते हैं कि जिसका दी का एक्सीडेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम पैर में हो गया था, तो वो एडमिट थी। तो मतलब इंसान वहीं है पास में, लेकिन मिलने नहीं गया यार। जिसने आपको यहाँ से यहाँ उठाया, ठीक है, तो आपको कम से कम इतना तो इंसानियत के नाते इतना तो कर लेते। कुछ लोग तो बिना किए ही इंसानियत दिखाते हैं, आपके साथ तो उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है यार। जब उनके एक्सीडेंट पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तभी डॉक्टर प्रियंका ने है ये उनके लिए एक वीडियो डाला था कि जल्दी से ठीक हो जाए चीज़ का। और बहुत ज़्यादा परेशान थी डॉक्टर प्रियंका, तो नेहा को ये बात बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, तुम लोग मुझसे चलती हो, तुम लोग मेरे लिए कोई वो बना रही हो, प्लान बना रही हो, तुम लोग अगर मेरे साथ गलत किया ना तो तुम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बोला। वैन गई सास तो सभी यूट्यूबर्स उनके बारे में गलत ही बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है अब बोलने की। वो तो पूरी तरह से गलत ही हो चुकी हैं। लेकिन किसी को इस तरह बददुआ, किसी के लिए इस तरह सोचना, और आपके साथ जो इतना अच्छा कर रहा है आप उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हो, ये तो कर्म है। आज आप उनके साथ गलत कर रहे हो, कल भगवान भी देख रहा है, भगवान आपके साथ गलत करेगा। कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जिस कदी के साथ यही हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई आपके लिए इतना करता है। चलिए, आप क्या सोचते हैं जल्दी बताइएगा कमेंट करके। आपकी क्या राय है, क्या सच में नेहा तिवारी ने गलत किया? वो तो सभी के साथ, सभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, सभी लोग बता रहे हैं किसने क्या किया, नेहा ने किस किस के साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा बिहेवियर किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।